जय बोलो देवादिदेव खदराज श्री भगवान महावीर स्वामी की जय जय जय। अहिंसा परमो धर्म की जय जय जय। परम पूज आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय जय जय। आचार्य श्री समय सागर जी महाराज की, पूज मुनिवर श्री प्रमाण सागर जी महाराज की, पूज मुनिवर श्री संधान सागर जी महाराज की, समस्त मुनि संघ के नमस्कार। नदी की धार में दो तिनके बहे जा रहे थे। पहला तिनका नदी से जूझ रहा था। और नदी के तेज धार ने उसे उठाकर फेंका। छत बिच्छत होकर वह एक और जा गिरा। दूसरा तिनका बड़े अहोभाव से भरा था। उसके मन में एक धुन थी कि नदी सागर तक की यात्रा में निकली है, चलो मैं भी कुछ कदम इसके साथ चलूं। इसी भाव से वह नदी की धार में बहा जा रहा था। वह तिनका नदी के साथ बहता बहता सागर तक पहुंच गया। एक तिनका सागर तक पहुंचा और दूसरा तिनका छत विक्षत होकर वहीं नष्ट भ्रष्ट हो गया। हमारा जीवन भी कुछ ऐसा ही है। कुछ लोग हैं जो समय की धार में बहना जानते हैं और कुछ लोग हैं जो उस धारा से जूझते हैं। संत कहते हैं अगर धार के साथ बहना सीख जाओगे तो शांति के सागर में समाहित होगे और इस धार से जूझोगे तो छत बिच्छत हो जाओगे, तुम्हारा जीवन खंड खंड हो जाएगा। हमें ये देखना है कि हम जीवन कैसे जीते हैं। एक है अहोभाव का जीवन और एक है अहम भाव का जीवन। अहोभाव पूर्ण संतुष्टि और प्रसन्नता की अभिव्यक्ति है। मन में किसी प्रकार का शिकायत नहीं, केवल आनंद है। आप अपने अंतर मन में उतर करके देखिए क्या परिणति है, क्या परिणति है। मेरी स्थिति क्या है? मेरे मन में कहीं कोई शिकायत तो नहीं है। प्रायः लोगों के मन में किसी न किसी प्रकार की शिकायतें बनी रहती है। इसी का नाम अहम भाव है। जहां संकल्प और विकल्प है वहां अहम भाव है और जहां संतुष्टि और प्रसन्नता है वहां अहोभाव है। ये चातुर्मास शुरू हो रहा है। ऐसे तो शुरू हो ही गया। कलश स्थापना से आज आप उसकी औपचारिक शुरुआत करेंगे। इस चातुर्मास को कुछ मत करें, अहम भाव से अहोभाव की यात्रा बना। इस चातुर्मास को कुछ नहीं करना, अहम भाव से अहोभाव की ओर बढ़ने की यात्रा बनाए। मेरे अहम भाव का अभाव हो और अहोभाव का आविर्भाव हो। मेरे अंदर के संकल्प विकल्प खत्म हो जाए, मेरे मन की शिकायतें नष्ट हो जाए और मेरे हृदय में संतुष्टि और प्रसन्नता की लहर उत्पन्न हो जाए। यही तो चाहिए ना। बोलो क्या चाहिए तुम्हें? हाँ, संतुष्टि प्रसन्नता, यही चाहिए। आते किस लिए हो? महाराज आशीर्वाद दे दो मेरा धंधा अच्छा हो जाए, आशीर्वाद दे दो मेरे काम बन जाए। ये सब तो बड़ी उछली बातें हैं। इन सब चीजों के लिए यहां आने की कोई जरूरत नहीं।
उनके लिए तुम्हारे पास इतनी प्रतिभा है, तुम्हारे पास इतना ज्ञान है, तुम्हारे इतने संपर्क है, तुम्हारे अंदर इतनी समझ है, तुम उन सब के साथ सब कुछ पा सकते हो। गुरुओं के पास आओ तो इन सब के पीछे मत आओ, गुरुओं के पास आओ तो केवल एक भाव लेकर आओ, गुरुदेव हमें ऐसा आशीर्वाद दो कि हमारी सद्बुद्धि बनी रहे, ताकि हम इन सब में अपनी स्थिरता बनाए रख सके। दुर्लभ वो सद्बुद्धि है, वो समझ है, वो ज्ञान है जो बहुत कठिनाई से प्रकट होता है। अपने अंतरंग में वैसा मनोभाव हमें जागृत करना चाहिए। वो सद्भाव अगर एक बार हृदय में प्रकट हो गया तो जीवन का कायाकल्प हो जाता है, एक बहुत बड़ा बदलाव घटित होता है। वो हमें अंतरंग से उद्घाटित करने का प्रयास करना चाहिए। तो आज मैं बात कर रहा हूं अहम भाव का अभाव और अहो भाव के आविर्भाव की। अहम भाव मिटे, अहो भाव जगे, उसके लिए क्या करें? कल मैंने 4 बातें आप सबसे की थी। जानो, जागो, जीतो और जियो। आज उसी कड़ी को आगे बढ़ा रहा हूं। अहम भाव को मिटाना है, जानो। किसको जानो? ये अहम भाव है क्या, इसे जानो। ये अहम भाव होता क्यों है, इसे जानो। ये पुष्ट कैसे होता है, इसे जानो। और इसे मिटाएं कैसे, इसे जानो। अहम भाव क्या है, अहम भाव होता क्यों है, ये पुष्ट क्यों होता है, और इसे मिटाया कैसे जाए, है ना ये बात? क्या है अहम भाव? कभी जाना? अभी मैंने कहा था अपने मन का संकल्प विकल्प अहम भाव है। ये संकल्प विकल्प है क्या? मैं और मेरे के भाव का नाम ही संकल्प और विकल्प है। अनात्मीय में को आत्मी मानना ये मैं है और मेरा है, ये भाव संकल्प और विकल्प है। अब सवाल, मैं क्या हूं? बोलो, मैं क्या हूं? मैं एक मुनि हूं। मेरा जग में बड़ा नाम है, मेरी बड़ी प्रसिद्धि है, मेरे लाखों फॉलोअर हैं, लोग मेरे चरणों में न्यौछावर होते हैं। ये सब क्या है? ये सब क्या है? ये है अहम भाव, है ना? समझ गए ना? तो थोड़ा सा अपने अंदर भी उतर करके देख लो, है कोई संस्करण इसका? अरे महाराज संस्करण की बात करते हो, यही है, इसके अलावा और कुछ नहीं है। यही है ना? कभी लगता है अगर किसी को बोल दो ये अहंकारी है तो उसको चोट लगती है, लगती कि नहीं लगती? है ना? और चोट लगना ही उसके अहंकार की अभिव्यक्ति है। उसे चोट लग रही है, इस बात का पता है कि अहंकार है, उसने अपनी कोई एक छवि ऐसी बना रखी है जो खंडित हो रही है, और जब अपने द्वारा बनाई हुई छवि खंडित सी होने लगती है तो मन व्याकुल और बेचैन होता है, प्रतिक्रियाएं देता है, अंदर से तिलमिलाता है। यही अहम भाव है। अहम भाव, मैं कुछ हूं। क्या? मैं कुछ हूं। आई एम समथिंग। क्या हूं? क्या हूं? अरे मैं महाराज का खास भक्त हूं। हाँ, मैं गुणायतन का शिरोमणि संरक्षक हूं, मैं समाज का अग्रणी हूं, मैं इतने बड़ी कंपनी का मालिक हूं, मैं समाज के प्रतिष्ठित व्यक्तियों में शुमार हूं। ये सब क्या है? ये क्या है? मैं सुखी दुखी मैं रंक राव, मेरे गृह गोधन प्रभाव,
मेरे सुततिए मैं सबल दीन, बेरूप सुभग मूरख प्रवीण। यही आप लोग बोलते हैं ना, मैं सुखी हूँ, मैं दुखी हूँ, मैं राजा हूँ, मैं रंक हूँ, मैं अमीर हूँ, मैं गरीब हूँ, मैं रूपवान हूँ, मैं कुरूप हूँ, मैं विद्वान हूँ, मैं मूर्ख हूँ, मैं बड़ा हूँ, मैं छोटा हूँ, और मेरे पुत्र हैं, मेरे पत्नी है, मेरा परिवार है, मेरा घर है, मेरा मकान है, मेरी दुकान है, मेरी फैक्ट्री, मेरी गाड़ी है, मेरा घोड़ा है, मेरा बंगला है, मेरा ये है, मेरा वो है। ये सब क्या है? क्या है? जानने में आता है? लगता है ये मेरा अहंकार है। जिस दिन तुम जान लोगे अंतर मन से कि ये मेरा अहंकार है, उसी दिन अहम भाव का अभाव हो जाएगा। जानते नहीं है, मानते हैं। अभी जानते नहीं है, मानते हैं। मानते यानी हमने एक मान्यता और धारणा बना ली कि ये परिणति अहंकार है, पर ये मुझ में नहीं है। मान्यता केवल यहां तक होती है और जानना अनुभव के आधार पर होता है। वो अनुभूति है, अंदर से जानो। आचार्य कुंद कुंद कहते हैं, नादून आशवानाम असुचितम विवरीय भावम च दुखस्य कारणंति तदो नियतिम पुनदिनानि। एक ज्ञानी क्या होता है? इन सब को अपने जीवन के दुखों का कारण मानकर जानते ही इनसे निर्वृत्त हो जाता है। इन्हें विपरीत भाव जानकर, इन्हें दुख का कारण मानकर उससे निर्वृत्त हो जाता है। जिस दिन तुम जान लोगो कि ये मेरा अहंकार है और ये अहंकार मेरा विकार है जो मुझे दुखी बनाता है, उसी दिन से बदल जाओगे। बोलो, जहर खाने से आदमी मरता है, जानते हो कि नहीं? हाँ, जानते भी हैं, मानते भी। कभी जहर खाओगे? क्यों नहीं? महाराज आप भी कैसी बात कर रहे हैं? जहर खाने की बात तो जाने दीजिए, सोचूंगा भी नहीं, क्योंकि हमने ये बात अच्छी तरह से जान लिया है कि जो जहर खाता है वो तुरंत मर जाता है। ऐसे ही जिस दिन हृदय में ये बात बैठ जाएगी, ये अहम भाव मेरी आत्मा का पतन कराता है, अहम भाव का तिरोभाव हो जाएगा। उसी पल ये अहम भाव अहो भाव में बदल जाएगा। फिर क्या करें महाराज? व्यवहार में तो ऐसे ही करना पड़ता है। करना और करना पड़ना, इसमें बड़ा फर्क है। एक ज्ञानी और एक अज्ञानी ऊपर से एक से दिखते हैं, लेकिन दोनों की परिणति में बड़ा अंतर होता है। अज्ञानी कर्तृत्व भाव से ग्रसित होता है और ज्ञानी कर्तव्य की भावना से प्रेरित होता है। कर्तृत्व के भाव से ग्रसित होने वाले व्यक्ति के अंदर संकल्प विकल्प होगा, इष्टानिष्ट भाव होगा, परिणामों को लेकर वो बेचैन होगा। लेकिन ज्ञानी, मैं तो निमित्त मात्र हूं, मैं निमित्त मात्र हूं, वस्तु का स्वरूप अलग है, मेरी भूमिका केवल और केवल एक निमित्त तक सीमित है। अपने आप को वहां तक सीमित रखता है और कर्म करता है। परिणामों को लेकर के परेशान नहीं होता, जो परिणाम होता है सहज भाव से उसे ही स्वीकार लेता है। यही अहोभाव है। कुछ भी करो, जो हो गया ठीक है, यही था, आगे और ठीक करने की कोशिश करेंगे, पर परेशान नहीं। अपने मन में ऐसी क्षमता को विकसित करें, अपने भीतर के अहम भाव को जाने, ये क्या है, यथार्थ या मेरे मन की कल्पना? बोलो, मैंने अपने आप को जिस रूप माना है, जिस रूप जाना है, वो आखिर में क्या है? यथार्थ है
क्या है? मन की कल्पना। ऐसी कल्पना जो हमें दुखी बनाती है, जो हमें रुलाती है, जो हमें भीतर से त्रस्त करती है। संत कहते हैं यथार्थ को पहचान लो, कल्पना खत्म हो जाएगी, फिर कुछ बचेगा ही नहीं। उस यथार्थ को, सत्य को समझने का नाम ही तो सम्यक दर्शन है, और यही हमारे जीवन के रूपांतरण का मूल है। इसे पहचानो, जानो, अहम भाव को जानो। मैं कुछ हूं, इसमें से बस कुछ को हटा दो, जो बचे उसे स्वीकार लो। मैं हूं, आई एम, बस। समथिंग क्या? ये कुछ बड़ा विचित्र है। कुछ की कहानी बड़ी खराब। एक सेठ जी थे, नाई को हजामत बनाने के लिए बुलाए, बोले मेरी शेविंग कर दो। नाई ने उनकी हजामत बनाई, और कहते हैं नाई बहुत चतुर होते हैं, नाई बहुत चतुर होते हैं। तो हजामत बनाने की बात जब आई, सेठ ने बोला भैया तुम हजामत बना दो, मैं तुम्हें कुछ दे दूंगा। हजामत के एवज में सेठ ने उसे 100 रुपया दिया। अब उसने कहा सेठ जी हम 100 में संतुष्ट नहीं हैं, हमें 100 नहीं चाहिए, आपने जो बोला था वो दो। सेठ ने कहा ये ले 200 ले ले भैया। नहीं 200 भी नहीं, आपने जो बोला था वो दो। सेठ ने कहा माथा मत खा भैया, ये ले 500 ले ले। 500 का नोट पकड़ा दिया। वो कहा नहीं हमें ये भी नहीं चाहिए, आपने जो बोला था वो चाहिए। बोले क्या बोला था? बोला आपने कहा था तुम मेरी हजामत बना दो, हम तुम्हें कुछ दे देंगे, हमें कुछ चाहिए। बोले ठीक, ठीक है। अब सेठ भी तो बनिया बुद्धि था। ठीक है एक काम कर, वो सुराही में पानी पड़ा है, एक गिलास पानी ले आ। सुराही में पानी पड़ा है, एक गिलास पानी ले आ। वो गया और गिलास में देखने लगा। गिलास में देखने लगा। सेठ ने अपने स्थान से पूछा ये बताओ क्या देख रहे हो? बोले सेठ साहब गिलास में कुछ पड़ा है। क्या देख रहे हो? सेठ साहब गिलास में कुछ पड़ा है। बोले एक काम कर, कुछ को तू अपनी जेब में ले ले, पानी मुझे दे दे। एक कुछ जो है ना, कुछ के चक्कर में सब कचरा हो जाता है। कुछ चाहोगे कचरा होगा, जीवन को कचरा बनाता है ये कुछ। मैं हूं, सोना है और उसमें कुछ आया, सब कचरा। मैं हूं और मैं कुछ हूं के इस फर्क को पहचानो, जीवन का कायापलट हो जाएगा। अच्छा थोड़ा सोचो, हम लोग जो अपने एक इमेज बना करके चलते हैं, है ना, आपके शब्दों में अपना स्टेटस, है ना, एक हमने बना रखा, सबने अपना अपना, उसके अनुसार ये तो मेरी रेपुटेशन का सवाल है, और पूरी जिंदगी उसको मेंटेन करने में लगे रहते हैं। और कहीं थोड़ी सी भी उलटफेर होती है तो मन क्या करता है? प्रतिक्रिया देता है। प्रतिक्रिया देता है, हमें अंदर से परेशान करता है, करता है। कहते हैं भाई इसमें परेशान होने की क्या जरूरत? तूने जिसे अपना स्टेटस माना है और तू अपनी जो छवि मान रखा वो तेरी है कहाँ? बोलो, है छवि? अपनी अंतरात्मा की छवि को पहचान लोगे तो सब चीजें अपने आप बदल जाएगी। तो जानो, अपने अंदर के अहम भाव को जानो, और साथ में अपनी आत्मा के असली स्वरूप को जानो। अपने स्वरूप को पहचानो। जब स्वरूप को जान लोगे अहम भाव नष्ट हो जाएगा। समझ गए? अहम क्या है समझ में आ गया? प्राय हम मान गुमान को ही अहंकार करते हैं, वो तो उसका एक प्रकट रूप है। किनका मान?
इस अहंकार का कारण है मन में पाला हुआ भ्रम, भ्रमपूर्ण धारणाएं, अपनी काल्पनिक छवि को यथार्थ मानने की बुद्धि, जो एक प्रकार का अज्ञान है ना। झूठ के बल पर ही हम पलता है, सत्य में तो हम ही नहीं, और सत्य को जान लोगे तो हम बचेगा ही नहीं। सत्य को जानो, जीवन के परम सत्य को जानो। किस पर अहंकार? सब तो एक दिन विलीन हो जाएगा, एक पल में नष्ट हो जाएगा, उसका कोई ठिकाना नहीं। इसे पहचानो। अहंकार का फिर कहीं लेस भी नहीं बचता, उससे बचो। तीसरी बात, अहंकार पुष्ट कैसे होता है? तो हमारे मन का अहंकार पुष्ट होता है हमारे अंदर के ममत्व से। मैं के विस्तार के लिए हम मेरा का विस्तार करते हैं। मैं और मेरा दोनों साथ साथ चलता है। मैं ये हूं और मेरा ये चीजें हमें रुलाते रहते हैं, जीवन में उलझाते रहते हैं, हमारे जीवन की सारी स्थितियों को विषम बना देते हैं। कहते इससे बचो, नष्ट करना है। स्वरूप को जानो, अपने आत्मस्वरूप को जानो। शास्त्रीय भाषा में इसे ही भेद विज्ञान कहते हैं। जानो मैं कौन हूं, मेरा क्या है। सारे संकल्प विकल्प खत्म हो जाएंगे। फिर एक ही बात होगी, मैं तो केवल निमित्त हूं, करता नहीं हूं, और मेरा केवल मैं हूं। जगत का एक परमाणु भी मेरा नहीं है। जो चीजें मेरे नियंत्रण से बाहर है, उनको लेकर के मैं परेशान क्यों होऊंगा क्या? बोलो। जो चीजें मेरी है ही नहीं, उनको लेकर के मैं परेशान होऊंगा क्या? नहीं ना, अभी हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि जो नियंत्रण से बाहर है उस पर नियंत्रण करने की कोशिश कर रहे हैं, और जो हमारी नहीं है उसे हड़पने का प्रयास कर रहे हैं। हड़पना ही है, अपनाने की कोशिश है। ये अंतरंग में संकल्प विकल्प को उत्पन्न करने के बड़े कारण हैं। जब इन कारणों का निवारण होता है, तब कहीं जाकर जीवन की दिशा बदलती है। तो अपने जीवन की दिशा को बदलना चाहते हैं तो मूल को पहचानिए, एक लक्ष्य बनाइए। मेरे अंदर का संकल्प विकल्प कम हो और मेरे हृदय में संतुष्टि और प्रसन्नता की लहर प्रकट हो, वो उत्तरोत्तर बढ़े, जिससे जीवन में एक अलग आध्यात्मिक अनुभूति हो। हम लोग जब कभी भी धर्म क्षेत्र की बात करते हैं, धार्मिक क्रियाओं की बात करते हैं, बाहरी क्रियाचार के प्रति हम जितनी सजगता और तत्परता दिखाते हैं, अपने अंदर के आध्यात्मिक रूपांतरण को प्रायः उतना ही गौण कर देते हैं। भीतर आध्यात्मिक रूपांतरण हो तो जो बाहर का परिवर्तन होता है वो चिरस्थायी होता है। हमारा मूलभूत लक्ष्य होना चाहिए जीवन को सुखी बनाने का, और सुखी हम तभी बना पाएंगे जब हम अपने दुख के कारणों से अपने आप को मुक्त करेंगे। हम उल्टे रास्ते पर चलकर सही मंजिल तक पहुंचने की कोशिश करते हैं। न भूतो न भविष्यति, वो दृष्टिकोण अपने अंतरंग में जगा लें तो हमारे जीवन का काया पलट हो सकता है। हम अपने जीवन में व्यापक बदलाव घटित कर सकते हैं। आज चातुर्मास कलश स्थापना में आप लोग बहुत उत्साहित होकर के आए हैं। एक लक्ष्य बनाए कि मेरा ये चातुर्मास मेरे जीवन में व्यापक परिवर्तन कर सके, मैं अपने आप को भीतर से बदल सकूं, अपने आत्मा के स्वरूप को जानते हुए जीवन को कल्याण के पथ पर ले जा सकूं, आगे बढ़ा सकूं, तो हमारा यहाँ कुछ करना आना सार्थक होगा। हम अपने आप को भीतर से परिष्कृत करें और बाहर से संयत करें।
प्रवृत्ति में संयत, प्रवृत्ति में संयम और मनोवृत्ति में निखार, सबसे बड़ी साधना यही है। और ये साधना तब सार्थक होती है जब भीतर निखार और बाहर सुधार होता है। भीतर निखार और बाहर सुधार, मनोवृत्ति बदलने से चित्त में निखार आता है और प्रवृत्तियों में संयम लाने से जीवन में सुधार आता है। हम बाहर से तो सुधार लेंगे, बहुत सारे लोगों ने चातुर्मास के लिए बहुत सारे नियमों की प्रेरणा ले ली होगी, लेना भी चाहिए। आज मध्याह्न में मैं इस विषय पर विशेष बात करूंगा, लेकिन ये नियम तो बाहर के हैं, भीतर भी बदलना चाहिए। अगर भीतर से हम नहीं बदलें तो सब खाली का खाली है। ये आप सबको ध्यान रखना है। बोले अहिंसा परमो धर्म की। पूज्य